हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेराबार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें बता दें कि अभी जो मार्केट गिरा है ना, अभी डाटा आया नहीं है, ठीक है? डाटा आने दीजिए, कुछ बड़ा हुआ है, ठीक है? कुछ बड़ा हो गया है, तो आप बोलिएगा अच्छा हाँ, कुछ बड़ा हुआ है, तो डाटा आने दीजिए, फिर उसके बाद हम आपको, क्योंकि देखिए हम लोग वो खिलाड़ी हैं ना कि नहीं आएगा ना, तो हम आपको बोल देंगे कि नहीं समझ में आया। सीधी बात है। हम दूसरे पे आरोप नहीं मढ़ेंगे। ये मेरी अभी तक की आप लोग जर्नी में आदत देखे हैं कि मैं कभी नहीं बताता हूँ कि ऑपरेटर कोई कुछ का मैं नाम नहीं, मतलब नहीं बोलता हूँ। मैं बाकायदा बताता हूँ कि इसने ऐसा किया है। वही चीज़ अभी अपने को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि डाटा नहीं आया है, ठीक है? इसीलिए अभी मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे हर कोई मार्केट क्रैश, मार्केट फलाना, क्रैश की शुरुआत, क्रैश का अंत, पता नहीं क्या। अब मार्केट कभी नहीं उठेगा, मार्केट बर्बाद। अरे भाई साहब, हद हो गई यार। अरे हद हो गई। चलो ठीक है, गिरावट तो भाई साहब, गिरावट तो नॉर्मल बात है, मार्केट में तो आती है ना? तो हम लोग वही सेंस में लेके चल रहे हैं। चलो गिरावट हम लोग नहीं बोले थे कि 22,800 सपोर्ट में रहेगा, 23,090 टूटेगा, नीचे की तरफ आएगा। एक्चुअली टूटने का तो 23,335 पे ही हम लोग क्लियर थे कि यहाँ से नीचे गए हो तो भाई साहब 22,800 आएगा, आ गया 800, ठीक है? नेक्स्ट बात उस पर भी चर्चा कर लेंगे, ठीक है? और आज तो हमने खरीदारी भी किया है थोड़ा बहुत, जो अभी आप लोगों को पता ही है। तो ये स्विंग है, ये फ्री चैनल है, ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। सरकार बड़ा क्लियर व्यू है मेरा, ठीक है? तो मजा आता है लोगों का इस तरह का। तो आप बोलिए क्या डाटा नहीं आया सर, सब डाटा तो आ गया। नहीं नहीं नहीं, अभी डाटा आया नहीं है। जिस डाटा को हम देख के अपना एनालिसिस करते हैं वो डाटा आया नहीं है। देख लीजिए, पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट अभी नहीं आया है। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाएगा। क्यों नहीं आया, लेट हो रहा है, इसका मतलब जो मेरे विचार में है कि कुछ ना कुछ बड़ा हुआ है। और ऐसा कुछ नहीं है। इस देखिए, अब बताए ना, लोगों को बताया ही नहीं जाता है। बस एक वर्ड बोल देना बहुत आसान है। हम ये नहीं कहते हैं कि देखिए प्लीज़ मेरे को किसी के साथ कंपेयर मत करिएगा। हाँ, हम लोग कंपेयर वाले आदमी नहीं, हम लोग अलग आदमी हैं। ऑपरेटर बहुत जल्दी आदमी बोल देता है, ठीक है? गाड़ी आप चलाएँ, धक्का आप लगाएँ, आप बोलोगे क्या कर सकते हैं सर, भगवान की ऐसी कृपा थी। अरे भाई! ऐसे भगवान को काहे दोष दे रहे हो? गाड़ी आप चला रहे हो, 150 का स्पीड में आप चला रहे हो, धक्का लग गया तो भगवान का मतलब दोष दे दिए, हैं? हाँ, चलो आप 60 का चला रहे हो, वहाँ आपके साथ कोई हादसा हो जाता है तो आप बोल सकते हैं कि हो सकता है दुर्घटना होगा, बड़ा दुर्घटना होगा, छोटे में टल गया तो ये आपकी सूझबूझ पे काम आता है, ठीक है? तो वही चीज़ है, आदमी क्या है ना, दूसरे पे ब्लेम करके खुद को सेव करना, ये 95 97% आदमी का ये नेचर है। खुद आदमी अगर अपने को लेना कि नहीं नहीं यार मेरा गलती है, तो समझिए वो आगे बढ़ेगा। उसमें है, वो आग है अंदर में, वो आगे बढ़ने वाला आग है, वो जला हुआ है, वो आगे बढ़ेगा। कोई बोलता है ना कि नहीं नहीं यार मेरा फॉल्ट था, उसको ठीक से करना था, वो आगे बढ़ेगा। और जिसने दूसरे को ना ना मेरा फॉल्ट नहीं था, उसका वो काम नहीं किया, तो हम भी नहीं किए। तो यही चीज़ है, मार्केट में अभी डाटा आया ही नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि मार्केट क्रैश हो गया, फलाना ठिकाना, इस तरह का मतलब व्यू बना लीजिए, बिल्कुल नहीं। हाँ, कुछ बड़ा हुआ है ये हम बोल सकते हैं, क्योंकि अभी तक डाटा नहीं आया। डाटा आने दीजिए, डाटा देख लेंगे, उसके बाद फिर आराम से एनालिसिस करेंगे। बिल्कुल चिंता मत करिए, हमारे टीबीएसएम परिवार को कहीं भी हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। डिसिप्लिन से साहब चल रहे हैं। गिर लिया भाई, 22,800 आना था तो वो तो स्वाभाविक है, कारण कुछ भी बना दीजिए, या तो टैरिफ बना लीजिए या कुछ भी बना लीजिए, ठीक है? तो फिलहाल यहाँ एफआईएस डीआईएस का तो डाटा आ चुका है, जहां पर ही आप देखिए 3483 और 1720 दोनों बेचा है आज। यही तो हम बोल रहे हैं, आज दोनों बेचा है। नहीं तो जनरली होता क्या है कि एफआईएस बेचता है, डीआईएस खरीदता है। और इसीलिए आज देखे होंगे कि मैं बहुत साइलेंट रहा हूं। हाँ, ड्यूरिंग मार्केट में देखे होंगे कि बहुत साइलेंट रहा हूं। और मैंने क्या लिखा, कैश में क्या दिया हूं, बिकवा लिए, लिख के दिया भाई साहब। हवा में नहीं कि बातें चेंज हो जाए, लिख के दिया हूं। आज मेरा साइलेंट होने का वही था कि यार आज डीआईएस भी साथ छोड़ रहा है, ऐसा क्या हुआ? अगर इंडेक्स में भी साथ छोड़ दिया, फिर तो भाई साहब, फिर तो मैं एक पैसा भी नहीं लगाऊंगा। रियली बता रहा हूँ, जो पैसा है वहीं होल्ड कर लूंगा, बिल्कुल शांत बैठ जाऊंगा। और आप लोगों को भी यही सलाह दूंगा। मैंने बोला था ना, डीआईएस पे नज़र रखना है। हमसे ज़्यादा पैसा वो लगा रखा है मार्केट में, ठीक है? मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं है कि टीबीएसएम का भी नेटवर्क कम नहीं है, टीबीएसएम के भी परिवार के हैं लोग, ठीक है? तो इसमें हम एग्री करते हैं। हाँ, फ़ोन बच जाओ भाई। तो इसीलिए हम थोड़ा बोल रहे हैं कि रुक के हम इस पे व्यू देंगे, क्लियर नहीं। हाँ, अब आइए, मार्केट गिरा क्यों? अब ये बताने वाली बात है क्या? मार्केट क्यों गिरा? इसको देखिए ना, इनको देख लीजिए, बस समझ में आ जाएगा। ये हमने इसीलिए ये ईगल वाला, भाई साहब पूरी दुनिया जलाएँगे हम तो, पूरी दुनिया जलाएँगे और उस पे चढ़ के बैठ के गोल्फ खेलेंगे। पता नहीं कैसे खेलते हैं गोल्फ, हैं? हम लोग तो
चलिए गोल्फ तो अब कहाँ उतना बड़ा ग्राउंड में जाए, है जमशेदपुर में भी है, जीआरडी में है, मतलब अब कौन वहाँ जाए इतना मेहनत करे। ऐसे हम लोग बचपन में गुल्ली डंडा भी खेले हैं और गोली चोट भी खेले, क्या बोलते थे, कंचा, उसमें भी काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता था, निशाना लगाना पड़ता था, माइंड को पॉइंटेड करना पड़ता था। तो ट्रम्प साहब पता नहीं कैसे खेलते होंगे गोल्फ, बाकी दुनिया को जलने में डाल दिए अपने ईगल वन के ऊपर बैठ गए, बोले लो चलो चलो मजा आ रहा है। अब अमेरिका वाले बोले सर ये तो अपना पे भी, तो बोलते हैं तो आपका सोचे, आप पे असर नहीं होगा, आएगा, अभी तेजी आने वाला है। और आपको मैं शुरू से बोला ना, ये नया अमेरिका बनाना चाह रहे हैं, इनका नया है, पुराने को तोड़ना चाह रहे हैं, पुराना अर्थव्यवस्था पुराना को ध्वस्त करके नया बनाना चाहते हैं। अब नया में रिस्क ये है, आप तो सोच रहे हैं कि नया बना दे, लेकिन आपको पता होना चाहिए, जिस तरह हमारे सनातन में भी बताया जाता है कि रावण सबसे बड़ा विद्वान था, ठीक है, रावण सबसे बड़ा विद्वान था, उसने एक वर्ड बोला था कि सोचा हुआ बात ना कभी नहीं होता है। अगर कोई चीज को आपने सोचा कि हमको ये करना है, तो बस स्टेप उठा दीजिए, छोटा बड़ा जैसा हो, यथासंभव आप उठा दीजिए, वो काम पूरा हो जाएगा। लेकिन आप सोच के रखिएगा ना कि हम ये काम करेंगे, हम ये काम करेंगे, वो नहीं होगा, जिंदगी में कभी आपसे नहीं होगा, क्योंकि आपने उस पर स्टेप नहीं लिया। तो लेकिन यहाँ तो भाई साहब इन्होंने सोचा भी और स्टेप भी ले लिया, तो इनकी यहाँ ये काबिलियत वाली बात है। अभी देखिए क्या होता है, नहीं होता है, आने वाला समय में जैसा होता है देख लेंगे इनका भी। तो पूरा वर्ल्ड ही इनसे मतलब पीड़ित है ना। ऐसे हम लोग कितना गिरे लास्ट में, रियली बता रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा आज ना हल्का सा मेरे को लगा कि कुछ तो है, इसलिए मैं साइलेंट हो गया, मैं बोला नहीं कुछ नहीं बोलूंगा, होने दीजिए, फिर पूरा एक एक का एनालिसिस करूंगा। तो 1.5% आज गिरा मार्केट, कोई ज्यादा नहीं गिरा, बल्कि नीचे से थोड़ा रिकवर होके ही ऊपर ही होके बंद हुआ, है ना। मतलब 857 तक गया था, 857 तक, देन आपको 950 पॉइंट अप होके बंद हुआ, ठीक है। अच्छा बात ये था कि आज ब्रेंट वगैरह सस्ता हो गया, तो तेल कंपनी और प्लस टायर, ओहो 65 लगता है भाई साहब, ये तो उपेक देश बोले कि भाई हम 1 लाख नहीं, हम 4 लाख बैरल तेल निकालेंगे, कहा है भाई। तो अरे पता चला कि ट्रम्प साहब ही तेल निकालना करके तेल निकालने लगा, पूरा वर्ल्ड को देने लगे, तो फिर तो हो गया। रसिया से तो भारत लेबे करता है, बोलता भाई हम तेल तूल कम ना करेंगे, हम पूरा निकालेंगे, आप ले जाओ मेरे से, सस्ता में ही लो आप। 65 हो गया भाई साहब, अभी और नीचे आएगा, 40 तक आएगा भाई साहब, स्वाद आ जाएगा। अब तो सरकार को भी चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को, कि कम करना चाहिए तेल, फिलहाल अभी तक किए हैं कि नहीं किए हैं, इनको और करना चाहिए। तो अच्छा है, फिलहाल अभी मार्केट तो यूएस मार्केट स्टार्ट तो नहीं हुआ होगा, गिफ्ट निफ्टी 565 दिखा रहा है, तो अच्छा है, ठीक है, थोड़ा गिरावट है। और ऐसा नहीं है कि अपने ही मार्केट में, सारे पूरे वर्ल्ड में इसका मतलब असर है, अपना ही नहीं पूरा वर्ल्ड में। 3 तारीख को क्या है ये, अच्छा ये क्या है, चाइना का, अच्छा इतनी के माइनस है चाइना अपना, निकई को देखे जापान को, ओ ये तो ठीक है टूटा है, ये 3% टूटा है, तो ये पहले से नहीं टूटा था, बाद में टूटा है, हालांकि लास्ट में कुछ अच्छा तो है। इंडिया भी लास्ट में थोड़ा अप हुआ है, जापान भी थोड़ा अप होकर बंद हुआ है, तो कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव नोट आया है। तो ये शायद 9 तारीख से लागू होगा, तब तक नेगोशिएशन का हो सकता है कि हैंगसेंग भी देखिए नीचे से थोड़ा ऊपर उठा है, अच्छा है, 1.5% टूटा है भी। तो पूरा यूरोपियन मार्केट भी है, बाप रे बाप, 4% ये भी गया है। तो भारत का मार्केट टूट रहा है, लेकिन धीमा धीमा टूट रहा है, हिसाब से टूट रहा है। अब ऐसे में आईटी वगैरह अच्छा टूट रहा है, तो मौका है। जर्मनी का मार्केट अभी देखिए 4.5% टूटा है, इंग्लैंड का लंदन स्टॉक एक्सचेंज देखिए भाई साहब, ओ भाई ये तो 4.25%। चलो जी 2 दिन में देखिए, ओहो फुल रायता फैला दिया ट्रम्प साहब ने। फ्रांस को देखा जाए, ओ ये तो अमरेला बन रहे थे, तो बुरी तरह से तो चल रहा है साहब, क्या बोला जाए। अब यहाँ पर नेस्डेक देखिए, ये भी 3% टूटा हुआ है, तो फुल टॉस जो मार्केट ऊपर में था सारा नीचे की तरफ आ रहा है, तो एक तरह से ठीक है, जो हो रहा है बहुत बढ़िया है, होना चाहिए इस प्रकार के और ओके, दाउ जोन 1000 पॉइंट, तो इसको जाना चाहिए, दाउ और नीचे जाना चाहिए, हम लोग से ज़्यादा इन पे असर होगा। S&P देखिए, तो S&P भी नीचे आया 2.5%, रसल 2000 वहाँ का 2000 स्टॉक, ये भी देखिए 4.5% नीचे। फैंग इंडेक्स ये भी देखिए अच्छा नीचे भाई साहब, ठीक है, तो सारा दुनिया नीचे है, तो हम नीचे हुए तो क्या हुआ है ना। अरे लीजिए 65 तोड़ दिया, कोई लेवल नहीं अभी मायने रखा है, सब तोड़ रहा है, ठीक है, अच्छा है। तो यहाँ पर सर ये बॉन्ड जो था उनका, बॉन्ड में देखते हैं एक बार, लो 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 भाई 3.94, खाट 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 पैसा सब। अच्छा संदेश नहीं है अमेरिका के लिए। अमेरिका में जो ट्रम्प साहब को लगता था ना कि हम मार्केट के अनुसार नहीं चलते हैं, तो वो मार्केट बता दिया, अभी मार्केट बताएगा कि ट्रम्प साहब हवा में हो, चलना तो पड़ेगा। तो यहाँ HDFC भी सही है,
एडीआर में इतना इतना माइनस, आईसीआईसी भी माइनस है, विप्रो भी माइनस। हाँ देखिए अब ठीक है, अब सब माइनस दिख रहा ना, बढ़िया है। अब जब देखिए दुनिया में सब माइनस दिखे ना, ये और अच्छी बात है। तो ये इस जगह अपने को धीमा 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 इन्वेस्ट करने का ये समय होता है। यहाँ हटना नहीं होता है और यहाँ पैनिक करना नहीं होता है। मैं पुनः कह रहा हूँ, यहाँ हटना नहीं होता है और यहाँ पैनिक करना नहीं होता है। जब आप ही के घर पे समस्या आएगा तो क्या आप घर में छुप जाइएगा कि समस्या का सामना करिएगा? तो ठीक है, इसका हम लोग सामना करेंगे और हल्का हल्का बाइंग करके इस पर आगे बढ़ेंगे। एक चीज हमको लगता है, जो इंडियन मार्केट भी लास्ट में जो गिरे से थोड़ा सा ऊपर उठा ना, उसका भी एक रीजन है। इन सब के बीच में एक अच्छी बात बताता हूँ, तो बोलिएगा सर जल्दी बताइए गला सूख गया, जिधर देखो उधर ही मातम फैला हुआ है। हाँ, इन सब के बीच में एक अच्छी बात है, जिसको बोलना है बोलने दीजिए, हम लोग को क्या करना है। इन सब के बीच में एक अच्छी बात, इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा है। आप बोलिएगा सही में? हाँ, ये देखिए हफ्ता हफ्ता आता है डाटा साहब। ये देखिए 4 तारीख को ये डाटा आया और इंडिया का फॉरेन रिजर्व 658 था, वहाँ से 665 हो गया। मतलब मोटा मोटी 10-12 बिलियन बढ़ा है। तो ये तो अच्छी बात है ना, 12 बिलियन के आसपास, 12-13 बिलियन के आसपास फॉरेन रिजर्व का बढ़ना खराब तो नहीं है। तो देखिए यहाँ अच्छी बात है। तो आप बोलिएगा सर इस डाटा को क्या करेगा आदमी, यहाँ तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। हाँ ये भी बात सही है, लेकिन जो लोग पहले नहीं हल्ला कर रहे थे कि भारत से इतना FIS भेज दिया, इतना बिलियन कम हो गया, ये जो डाटा दिखा के यहाँ पर ही कि ये यहाँ था, हमारा फॉरेन रिजर्व टूट गया, ये हो गया, अभी तो थोड़ा ठीक हुआ है ना। तो ये एक अच्छी बात है। और 7-9 तारीख को मे बी आपको भी पता होगा कि आने वाला है, जो जिसमें अनुमान है कि रेट कट होने का। तो ये भी अच्छा, अब भारत अपने दम पे और अपने कंजम्पशन के बेस पे टिकेगा। एक और हम लोग जानते थे कि अमेरिका में जो स्टेटमेंट हुआ है 2 दिन चलता है, 2 दिन में अमेरिकी मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, ये मान के चलिए। 2 दिन दे दीजिए अमेरिका मार्केट को, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। एक दिन कल गया, एक दिन आज जाने दीजिए, ठीक है, अपने आप एडजस्ट कर लेगा, कहीं टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये सब चलता रहेगा, है ना। तो अभी डाटा आने दीजिए, फिर उस पर हम क्लियर व्यू बता देंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नहीं तो फिर हम लोग बुलिश हो जाएंगे और क्या। तो विशेष डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। मामला अभी तक, जब तक डाटा नहीं आता तब तक वेट करना। अच्छा खबर कि हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ा है, बुरा खबर मार्केट गिर गया। तो दुनिया का मार्केट गिरा है तो आपका नहीं। आज एक ऐसा दिन है जिसमें इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले ऐसे कोई आदमी नहीं होगा, एक सिंगल आदमी नहीं होगा जिसका पोर्टफोलियो प्लस होगा, एक सिंगल आदमी नहीं होगा। तो ऐसे दिन SIP करना शुभ होता है। और मैं डाटा देखने के बाद यहाँ रूल नंबर 13 अप्लाई करने वाला हूँ। अब भाई साहब हम भी 2 दिन से 3 दिन अगर देख लेता हूँ, आज डाटा आने दीजिए, उसके बाद 2-3 दिन रुकना पड़ेगा लगता है। ठीक है, चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।